हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित सर फ्रॉम दिव्याक्स एकेडमी एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल। सो आज हम शुरू करते हैं क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है ये, ठीक है। तो देखिए इस पार्ट में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आपने जो फंक्शन है वो क्लास 11th में भी कुछ पढ़े हुए हैं। तो देखिए फंक्शन क्या होता था, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता था। जो रिलेशन होते हैं उन्हीं का एक स्पेशल तरह का टाइप होता है जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, वही फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन है और क्या कंडीशन को फंक्शन फॉलो करता, रिलेशन फॉलो करता है जब ये जाके कहीं फंक्शन बनता है। तो देखिए ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक सन फादर रिलेशन है, सन एंड फादर का रिलेशन, उसके द्वारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो क्या होता है सन एंड फादर रिलेशन। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ये किसी बुक में दे रखा है, ये जनरली हमने खुद समझ के और आप लोगों की सुविधा के लिए बनाया हुआ है, ठीक है नहीं। ऐसा कोई ये तरीका नहीं है जो किसी बुक को फॉलो करता है या हमने किसी बुक से उठाया हुआ है, ठीक है नहीं। तो इसे हम बताते हैं। तो देखिए जो सन फादर का रिलेशन है वो नेचर के लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है नहीं, नेचर्स लॉ को फॉलो करेगा या नेचर को फॉलो करेगा, आप इस तरह से लिख लें। और जो सन फादर का रिलेशन नेचर को या नेचर के नियमों को नहीं मानता है वो रिलेशन नहीं होगा, ठीक है नहीं, हम ऐसा मानेंगे। तो देखिए इधर में हम इसे मान लेते हैं, ये दो कोई सेट हैं जिनमें ये सन है एंड ये फादर है। तो देखिए वैसे क्या होता है, यदि हम बाय बुक बताएं तो ये आपका जो सेट है एक्स होगा, इधर में सेट एक्स और ये सेट वाई है, ठीक है नहीं। तो इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए जो वाई होगा यानी एक्स के लिए जो वाई होगा वो एक्स की इमेज होगी, इसे क्या कहते हैं, ये इधर में एक्स की इमेज होगी। और वाई की जो ये एक्स होती है तो ये प्री इमेज होती है, यानी ये प्री इमेज होती है एंड ये इमेज होती है, ठीक है। तो देखिए एक्स के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 ये, एंड वाई के एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, 1 मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ कैमरे में वैसे आ तो रहा है। तो देखिए और थोड़ा सा इसे मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है, सी डी एंड ई, इस तरह से ये आएगा। तो देखिए हम इस तरह से इसे बनाएंगे, ये हमने इनका रिलेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए प्रत्येक सन का फादर मौजूद है, एक ये जितने भी सन हैं प्रत्येक के लिए फादर मौजूद है, ठीक है नहीं। एक फादर ऐसा है जिसका कोई बच्चा नहीं है। तो देखिए ये कंडीशन नेचर को फॉलो करती है, यानी हर बच्चे का एक पिता होता है, हर बच्चे का एक पिता होता है। तो यहाँ भी प्रत्येक सन के लिए एक फादर है। तो यदि इस तरह की ये कंडीशन को फॉलो करेगा तो ये फंक्शन होगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ। और इस तरह के फंक्शन को जब एक सन के लिए एक फादर हो तो हम इसे कहते हैं 1-1 फंक्शन। क्या, 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा 1-1 फंक्शन हुआ। अदरवाइज यदि कंडीशन इस तरह की होती है कि 1 2 3 4 ये इसके एलिमेंट हो गए और इधर में हो जाए, देखिए ए बी सी डी, ठीक है, और ये इसको फॉलो करता है, ये भी इसी को रिलेशन है, 2 का सी के साथ में एंड 4 का इसके साथ में रिलेशन है। यदि इस तरह का कोई रिलेशन बनता है जहाँ पे किन्हीं 2 का एक के साथ रिलेशन है, तो देखिए 1 और 3 इन दोनों का रिलेशन ए के साथ में है। तो देखिए ये फंक्शन तो है, यानी 2 बच्चों का एक ही पिता हो सकता है, ठीक है नहीं। और इन सब के लिए ये है, ठीक है। तो 2 बच्चों का एक फादर हो सकता है, फंक्शन तो है, लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ, एक से ज्यादा बच्चों का एक पिता है, तो इसे आप कहेंगे मैनी, और मैनी के लिए 1, ठीक है।
तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। यदि प्रत्येक बच्चे का सिर्फ एक ही फादर है तो वन वन होगा। यदि एक से ज़्यादा बच्चों के लिए एक फादर है तो मैनी वन होगा। ठीक है नहीं, यहाँ पे कोई फादर छूट जाता है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नेचर में होता है कि किसी पिता के बच्चे नहीं होते, या सॉरी आप ऐसे कहें, हो सकता है किसी कारणवश पिता बन गया हो लेकिन बच्चे न हो। ठीक है नहीं, तो देखिए अब ये हो गया वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन, और हमने इसमें आपको पॉइंट नंबर 1 बता दिया है कि ये एक कंडीशन है कि कोई भी बच्चा बिना पिता के छूटेगा नहीं। ठीक है नहीं, तो ये फंक्शन होगा। नंबर 2 पॉइंट बताते हैं कि देखिए यदि कंडीशन इस तरह से है, कंडीशन यदि कोई इस तरह की आती है, कैसे कि देखिए 1 2 3 4, ठीक है, एंड इधर में A B C। तो देखिए यदि मैं आपको थोड़ा समझने की कोशिश करना, इस तरह की मैपिंग में दिखाऊं, ठीक है, और ये C इसको फॉलो करता है, तो ये आपका क्या फंक्शन होगा? नहीं होगा। देखिए बाय नेचर ये एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा सन है जिसका कोई फादर से मैचिंग नहीं है या कोई फादर नहीं है, तो ये इस तरह की कंडीशन नेचर में कभी पैदा नहीं हो सकती कि बिना पिता के कोई बच्चा हो। ठीक है नहीं, इन जनरल केस में बात कर रहे हैं, और यदि आप कोई अदर थ्योरी लेके आएँ उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है नहीं, जनरल केस ऐसा ही होता है कि बिना पिता के कोई बच्चा नहीं हो सकता है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है नहीं, तो इस तरह का कोई फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए फंक्शन कब कब नहीं होगा? फंक्शन जब जब नहीं होगा, नंबर पहला जब कोई बच्चा बिना पिता के हो। ठीक है नहीं, कोई बच्चा बिना पिता के, ठीक है, नंबर 1, तब ये क्या होगा? एक फंक्शन नहीं हो पाएगा। और नंबर 2 कि आप दूसरा क्या होगा कि एक बच्चे के 2 फादर या पिता हों, तब भी ये फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए यदि इस तरह की कोई कंडीशन आती है तो वो फंक्शन नहीं होगा, वो नेचर के नियमों को फॉलो नहीं करता है और नहीं होगा। ठीक है नहीं, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं बनेगा। तो देखिए चलो अब देखिए हमने फंक्शन को बताया आपको, फंक्शन के बारे में। एक वन वन फंक्शन होते हैं, या फिर वन वन नहीं होता है तो ये मैनी वन फंक्शन होगा। दूसरा क्या आ सकता है? दूसरा आएगा आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए हम बता देते हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा आपका आप ऐसे ले लें या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है नहीं, इसको भी चलो इसी से मैचिंग करा देते हैं। तो जब प्रत्येक फादर, इधर में प्रत्येक फादर के लिए बच्चे हों तो वो तुम्हारा हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। क्या होगा? ऑन टू। ठीक है, और तो ये आपका वन वन फंक्शन और ये ऑन टू फंक्शन। ठीक है नहीं, अब देखिए इसी में यदि कोई फंक्शन इस तरह का है कि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, मैं थोड़ा इसे साफ कर देता हूं और आगे इन्हीं चीज़ों को और बताते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए बच्चों, ये हमने आपको बताया था कि यदि कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ें जो बताई थी आपको दोबारा से नोट कर दी हैं। ठीक है नहीं, कि कोई भी फंक्शन नहीं होगा यदि कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा यदि कोई बच्चा बिना फादर के है, यानी कंडीशन ऐसी है कि किसी भी x के लिए यदि y नहीं है। ठीक है नहीं, और किसी बच्चे के 2 फादर हैं, यानी कि यदि x की
एक्स के 2 एलिमेंट के लिए, एक्स के लिए यदि सिर्फ एक ही यस वाई 2 हो जाती हैं, सॉरी किसी एक एक्स के लिए और वाई 2 हो जाते हैं, तो ठीक है ना। तो देखिए इधर में अभी हमें देखना है कि हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं और ये किस तरह के फंक्शन हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x की एक के लिए यानी प्रत्येक x के लिए और y एक ही है, ठीक है नहीं, यानी प्रत्येक सन के लिए एक फादर है। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो 1 1 फंक्शन होगा। कैसा होगा ये? 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है नहीं। देखिए ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो y की कुछ एलिमेंट हैं वो खाली हैं, सेट V के अंदर एलिमेंट खाली हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये केवल 1 1 नॉट ऑन टू, ठीक है नहीं, तो केवल 1 1 फंक्शन होगा। इधर में देखिए यहाँ पे क्या है, मैनी के लिए 1 इमेज है, ठीक है नहीं, मैनी यानी 2 के लिए सिर्फ एक ही इमेज है, तो ये आपका फंक्शन होगा वो होगा मैनी 1, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को मैनी 1 फंक्शन कहते हैं। इधर में आप देखेंगे, देखिए ये फंक्शन आपको दिख रहा होगा ऑन टू फंक्शन है क्योंकि कोई भी वाई खाली नहीं है, ठीक है नहीं, प्रत्येक वाई की प्री इमेज है, तो आप इसे कहेंगे मैनी। देखिए इधर से ये क्या है, मैनी 1 है, तो ये किस तरह का फंक्शन होगा, ये इधर में तो मैनी 1, ठीक है, मैनी 1 और ऑन टू, ठीक है, मैनी 1 ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। इधर में आप देखते हैं तो देखिए यहाँ 1 के लिए 1 इमेज है, ठीक है नहीं, तो 1 1 एंड ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन आपका होगा 1 1 ऑन टू, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से ये आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है नहीं। तो इसी तरह से यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवैक्स अकेडमी।